हर दिन लाखों पुरुष किसी सच्ची चीज से दूर चले जाते हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें प्यार नहीं चाहिए था, इसलिए नहीं कि वे तैयार नहीं थे, बल्कि इसलिए कि वे उसे देख नहीं पाए, वे संकेतों को समझ नहीं पाए। उन्होंने मान लिया कि प्यार जाहिर, जोरदार और आसानी से पहचाना जाने वाला होना चाहिए। लेकिन सच तो यह है कि सच्चा प्यार, सच्चा रिश्ता अक्सर खामोश होता है। वह छिपा रहता है। वह खुद को डर, पुराने दिल टूटने और खामोश गर्व की दीवारों के पीछे छिपा लेता है। आज आप वो देखने वाले हैं जो ज्यादातर पुरुष कभी नहीं देखते। ये छिपे हुए संकेत कि एक महिला का दिल पहले से ही आपका है, भले ही उसने अभी तक इसे खुलकर कहने की हिम्मत न जुटाई हो। ये कोई अंधाधुंध अंदाजा लगाने की बात नहीं है। ये सतह के नीचे देखना सीखने की बात है। ये मानव स्वभाव को, खासकर महिलाओं के भावनात्मक पैटर्न को उस गहराई तक समझने की बात है जिसका ज्यादातर लोगों को अंदाजा भी नहीं होता। अगर आप मजबूत रिश्ते बनाने, खुद को बेवजह के दिल टूटने से बचाने और आखिरकार असली और नकली क्या है यह जानने के लिए गंभीर हैं, तो यह वीडियो जरूरी नहीं है, ये जरूरी है। और अगर आपको इसमें कुछ सार्थक लगे तो इस चैनल का समर्थन करें, क्योंकि ऐसा करके आप सिर्फ अपनी ही मदद नहीं कर रहे होते, आप दुनिया भर के पुरुषों की मदद कर रहे होते हैं। ऐसे पुरुष जो किसी रिश्ते को बचाने, अपने साथी को समझने या उस प्यार को पहचानने से बस एक कदम दूर हैं, जो हमेशा उनके सामने खड़ा रहा है। अब शुरू करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, अगर कोई आपसे बहुत प्यार करता हो लेकिन उसे जाहिर करने से डरता हो, तो क्या आपको पता भी चलेगा? क्या होगा अगर वही प्यार जिसकी आप तलाश कर रहे हैं आपके सामने बिल्कुल छिपा हुआ हो? ज्यादातर पुरुष उसे कभी देख ही नहीं पाते और इसकी वजह से वे सब कुछ खो देते हैं। लेकिन आज यह बदल गया है। 1. अवचेतन निष्ठा, गहन। जब कोई सचमुच परवाह करता है तो यह हमेशा शब्दों में नहीं होता। आप इसे महसूस करते हैं। आप इसे उन बातों में भी देखते हैं जो वह नहीं कहती, उन चुपचाप की गई बातों में भी जो वह करती है। अवचेतन वफादारी लगाव के सबसे गहरे रूपों में से एक है। यह दिखावटी हाव भाव या नाटकीय घोल क्षणों से नहीं आती। यह शांत होती है, यह सहज होती है, यह चीखती नहीं। यह अपने कार्यों से, गहरे अर्थ वाले छोटे छोटे त्यागों से फुसफुसाती है। वह आपको बताएगी नहीं कि वह आपके लिए मौजूद है, वह बस आ जाती है। खासकर जब जिंदगी बोझिल हो, जब आप थके हुए हों, संघर्ष कर रहे हों या दूर जा रहे हों, तभी उसकी वफादारी सबसे ज्यादा साफ दिखाई देती है। हो सकता है कि वह आपका हालचाल जानने के लिए अपनी योजनाएं रद्द कर दे। हो सकता है कि जब आपने खाना नहीं खाया हो तब वह खाना ले आए और यूं हंसकर टाल दे जैसे कुछ हुआ ही न हो। हो सकता है कि वह बस लगातार आती रहे, खासकर जब कोई और नहीं आता। वह आपको बोझ नहीं समझेगी, वह आपकी मदद करना स्वाभाविक समझेगी, क्योंकि उसके लिए यह स्वाभाविक है। यह वफादारी धन्यवाद या पहचान की अपेक्षा नहीं करती। यह अक्सर खुद को छिपा लेती है, इसलिए नहीं कि यह कमजोर है, बल्कि इसलिए कि यह असली है। समय के साथ यह पैटर्न निर्विवाद हो जाता है। वह वहां मौजूद है, सिर्फ खुशी में ही नहीं, बल्कि तनाव में, खामोशी में, अव्यवस्था में भी। वह पीछे नहीं हटती, वह भागती नहीं, वह डटी रहती है। और यह कोई संयोग नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका दर्द उसके लिए मायने रखने लगा है, क्योंकि आपकी खुशी एक ऐसी चीज है जिसकी वह चुपचाप रक्षा करती है, क्योंकि उसका दिल, चाहे वह माने या न माने, आपको पहले ही चुन चुका है। ज्यादातर पुरुष इसे नजरअंदाज कर देते हैं। वे इसे दोस्ती समझ लेते हैं। वे मान लेते हैं कि यह बस उसका अच्छा व्यवहार है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह एक शांत, स्थिर वफादारी है। उसके जीवन का आपके जीवन के साथ एक अवचेतन तालमेल। और सच तो यह है, जो महिला अपने त्याग को कम करके आंकती है, उन्हें तुच्छ समझकर नजरअंदाज कर देती है, अक्सर वही भावनात्मक रूप से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। अगर आप ऐसी छोटी छोटी लगातार हरकतें देखें तो उन्हें नजरअंदाज न करें। आप जो देख रहे हैं वह उसकी पूरी भावनात्मक दुनिया को आपकी दुनिया के साथ जोड़ रही है, बिना एक शब्द कहे। 2. भावनात्मक असंगति।
गलत समझा गया लेकिन शक्तिशाली। ज्यादातर पुरुष असंगति देखकर सबसे बुरा मान लेते हैं। वह खेल खेल रही है, उसे कोई दिलचस्पी नहीं है, वह चालाकी कर रही है। लेकिन एक सच्चाई यह भी है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। भावनात्मक असंगति अक्सर चालाकी नहीं होती, यह एक आंतरिक युद्ध का प्रमाण है। वह जो महसूस करती है और जिससे डरती है, उसके बीच की लड़ाई। आप इसे तब महसूस करेंगे जब वह आपके साथ गर्मजोशी से चमकती हुई, हंसती हुई, तनाव मुक्त होगी। फिर अचानक वह पीछे हट जाएगी, ठंडी, सतर्क, दूर। यह बदलाव इसलिए नहीं है कि उसने परवाह करना छोड़ दिया, बल्कि इसलिए है क्योंकि वह बहुत ज्यादा परवाह करने लगी है। अपनी गर्मजोशी में उसकी सतर्कता कम हो जाती है, उसका दिल फुसफुसाता है, वह सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन जैसे ही उसे इसका एहसास होता है, डर घर कर जाता है। बहुत ज्यादा परवाह करने का डर, फिर से आहत होने का डर, फिर से गलत चुनने का डर। उसकी असंगति क्रूरता नहीं, संघर्ष है। हर गर्म पल उसका दिल है जो तुम्हें पाने की कोशिश कर रहा है। हर ठंडा अलगाव उसका डर है जो उसे पीछे खींच रहा है। यह सोची समझी बात नहीं है, यह कच्चा है। और अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो आप इसे गलत समझेंगे। आपको लगेगा कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है, जबकि असल में वह अपनी भावनाओं से डरी हुई है। क्योंकि सच तो यह है, अगर उसे परवाह नहीं होती तो वह लगातार बनी रहती, शांत, तटस्थ। अगर आप दूर हट भी जाते तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका ध्यान कहीं और चला जाता तो उसे पता भी नहीं चलता। लेकिन वो देखती जरूर है और यह उसे बेचैन कर देता है। वो तूफान जो तुम देख रहे हो वो अस्वीकार नहीं है, ये एक सवाल है। क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूं? अगर मैं खुलकर बात करूं तो क्या तुम रुकोगे या बाकियों की तरह मुझे चोट पहुंचाओगे? अगर आप बहुत जल्दी चले गए तो आप उसके डर को और पुख्ता कर देंगे। लेकिन अगर आप स्थिर रहें, पीछा करके नहीं बल्कि जमीन पर टिके रहकर, तो हो सकता है कि आप ही वो इंसान बन जाएं जो आखिरकार उसे अपने अंदर आने दे। क्योंकि उसकी बेरुखी उदासीनता नहीं है, ये आत्मरक्षा है। उसे आप पर भरोसा नहीं है, उसे यकीन नहीं है कि वो आपसे प्यार करके टिक पाएगी या नहीं। ये बात इतनी गहरी है। 3. भावनात्मक प्रतिक्रिया। जब उसका दिल उसके शब्दों से ज्यादा जोर से बोलता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि क्या उसे परवाह है? देखिए वो कैसी प्रतिक्रिया देती है। तब नहीं जब आप ध्यान देते हैं, बल्कि तब जब आप ध्यान नहीं देते। हल्की फुल्की दिलचस्पी शांत रहती है। अगर आप कई दिनों तक गायब भी रहें तो भी वो कम नहीं होती। लेकिन असली भावनाएं वो खुद ब खुद सामने आ जाती हैं, उन्हें छिपाया नहीं जा सकता। हो सकता है कि जब आप किसी और औरत के साथ ज्यादा दोस्ताना व्यवहार करते हैं तो वह व्यंग्यात्मक टिप्पणी कर दे। हो सकता है कि जब आप उतने उपलब्ध नहीं होते तो वह अचानक ठंडी पड़ जाती हो सकता है कि किसी और औरत का नाम आने पर उसकी मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ जाए। ये कोई संयोग नहीं है, ये भावनात्मक विश्वासघात है। उसका दिल उसके दिमाग के रोकने से पहले ही खुद को प्रकट कर देता है। भावनात्मक प्रतिक्रिया अनैच्छिक होती है। आप दयालुता, उदासीनता और शब्दों का दिखावा कर सकते हैं, लेकिन ईर्ष्या का दिखावा नहीं कर सकते। जब आपको लगता है कि आपको हटा दिया गया है तो आप अपनी आवाज में जलन का दिखावा नहीं कर सकते। जब आप जिस व्यक्ति की परवाह करते हैं वह आपसे दूर चला जाता है तो आप अपने सीने में जकड़न का दिखावा नहीं कर सकते। वह शायद ऐसे पेश आए जैसे उसे कोई परवाह ही नहीं। वह शायद आपको बताए कि कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका लहजा, उसका मूड, उसकी ऊर्जा, ये सब सच बयां करते हैं। कभी कभी तो वह अपनी प्रतिक्रिया के लिए खुद को डांटती भी है। मुझे इतनी परवाह क्यों है? यह बेवकूफी है। लेकिन यह हताशा ही इसका सबूत है। इस बात का सबूत कि उसके दिल ने पहले ही वो चुन लिया है जिसे उसके दिमाग ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है। आप मायने रखते हैं। आपकी मौजूदगी उसे स्थिर करती है, आपकी अनुपस्थिति उसे बेचैन करती है। ज्यादातर पुरुष उसे नाटकीय, भावुक, भ्रमित करने वाला कहकर चले जाते हैं। उन्हें कभी एहसास ही नहीं होता कि वे एक संघर्षरत हृदय को देख रहे हैं, क्योंकि वह बहुत ज्यादा परवाह करता है। 4. ध्यानपूर्वक सुनना।
जब उसके कान उसका हृदय बन जाते हैं। इस विचलित दुनिया में सच्ची बात सुनना दुर्लभ है। ज्यादातर लोग आधा सुनते हैं, अपनी बारी आने का इंतजार करते हैं, लेकिन जब किसी महिला का दिल आपसे जुड़ जाता है तो उसका ध्यान भटक जाता है। वह सिर्फ आपके शब्द नहीं सुन रही होती, वह आपको सुन रही होती है। जब आप अपने पिता का जिक्र करते हैं तो वह आपके मन में आए ठहराव को नोटिस करती है। जब आप काम के बारे में बात करते हैं तो वह तनाव, जब आप अपनी निराशा को हंसी से छिपाते हैं, उसे वे छोटी छोटी बातें याद आती हैं जिन्हें आप खुद भूल गए थे। वह हफ्तों बाद उन्हें याद करती है, उनके बारे में पूछती है, दिखाती है कि जब कोई और ध्यान नहीं दे रहा था तब वह ध्यान दे रही थी। यह मित्रता नहीं है, यह भावनात्मक उपस्थिति है। और ध्यान प्रेम की भाषा है। कोई साधारण ध्यान नहीं, बल्कि गहरी, निस्वार्थ, केंद्रित उपस्थिति। वह जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए सुनती है, क्योंकि उसके लिए आप पढ़ाई करने के लिए पर्याप्त मायने रखते हैं। वह पहचान के लिए ऐसा नहीं करती। वह उम्मीद नहीं करती कि आप ध्यान देंगे, बल्कि वह आपकी भावनाओं को प्रतिबिंबित करती है। जब आप परेशान होते हैं तो धीमी हो जाती है। यदि जब आप अपने जुनून के बारे में बात करते हैं तो खिल उठती है। वह आपकी आवाज नहीं सुन रही है, वह आपकी आत्मा की आवाज सुन रही है। यही प्यार है, बिना कहे। 5. छोटी छोटी बातें याद रखना। दिल की यादें। हम भूल जाते हैं कि हमें क्या नहीं छूता, लेकिन हम याद रखते हैं कि हमें क्या छूता है। जब वह छोटी छोटी बातें याद करती है, वह कॉफी ऑर्डर जिसका तुमने एक बार जिक्र किया था, वह बेतरतीब कहानी जो तुमने महीनों पहले सुनाई थी, वे छोटी छोटी असहजताएं जो तुमने बताई थीं, तो यह संयोग नहीं है, यह एक भावनात्मक स्मृति है। वह इन बातों को याद करने की कोशिश नहीं कर रही है। ये बातें इसलिए याद रहती हैं क्योंकि आप मायने रखते हैं। उसका दिल इन्हें थामे रहता है। ज्यादातर पुरुष इसे नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वे किसी धमाके का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन असली परवाह रोजमर्रा की जिंदगी के साये में बसती है, उन बारीकियों में जिन्हें वह चुपचाप समेटे रहती है। 6. निकटता की तलाश। जब निकटता घर जैसी लगे, कभी कभी प्यार शब्दों में नहीं बल्कि किसी के रहने के तरीके में जाहिर होता है। उसे देखिए, क्या उसे आपके पास बैठने की वजह मिलती हैं, आपके बगल में खड़े होने की, ऐसे पल बनाने की जो आपको अपने आसपास बनाए रखें। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह लगाव है। जब उसे इसका एहसास भी नहीं होता तब भी उसकी मौजूदगी आपके इर्द गिर्द घूमने लगती है, और जब आप चले जाते हैं तो उसे इसका एहसास होता है, शायद शब्दों में नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा और अपने मूड में। अगर आपकी अनुपस्थिति उसे गलत लगती है और आपकी मौजूदगी सुकून देती है तो आप उसके लिए भावनात्मक घर बन गए हैं। 7. सुरक्षात्मकता। जब उसकी सहज प्रवृत्ति आपका कवच बन जाती है, सच्ची पौधे तो बथे। रवाह सिर्फ मैं तुमसे प्यार करता हूं कहने से नहीं होती, यह सुरक्षा कवच प्रदान करती है। जब जिंदगी बोझिल हो जाती है तो यह आपके और करीब आती है। यह आपकी ऊर्जा, आपकी खुशहाली और आपकी शांति की रक्षा करती है, और अक्सर उसे एहसास भी नहीं होता कि वह ऐसा कर रही है। वह बातचीत में आपका बचाव करती है। आपके बोलने से पहले ही वह आपकी बात पर गौर कर लेती है। जब दुनिया बहुत कठोर हो जाती है तो वह आपको नरम कर देती है। वह आपको बहुत ज्यादा काम करने के लिए चिढ़ाती है, लेकिन उसके पीछे असली चिंता छिपी होती है। जब आपको ठंड लगती है तो वह अपनी जैकेट देती है। जब आप थके होते हैं तो खाना लाती है। जब आप इतने थके होते हैं कि ध्यान ही नहीं देते तो आपकी पीठ देखती है। यह सुरक्षात्मकता है, न जोरदार न नाटकीय, शांत, स्थिर, सहज, किसी ऐसे व्यक्ति का लक्षण जिसका हृदय पहले ही कोई निर्णय ले चुका है, भले ही उसने उसे स्वीकार न किया हो। अंतिम शब्द। ज्यादातर पुरुष इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। वे खामोशी में छिपी वफादारी, व्यंग्य में छिपी परवाह और हास्य के रूप में छिपी सुरक्षा को नजरअंदाज कर देते हैं। वे उस दिल की भाषा को नजरअंदाज कर देते हैं जो सिर्फ ध्यान से सुनने वाला ही सुन पाता है। ज्यादातर मर्दों की तरह मत बनो, वो बनो जो देखता है,
वो बनो जो समझता है, वो बनो जो सबसे दुर्लभ प्रेम को पहचानता है, ऐसा प्रेम जो चिल्लाता नहीं फिर भी प्रकट होता है। इसमें महारत हासिल कर लीजिए और फिर आपको कभी यह शक नहीं होगा कि किसी को आपकी परवाह है भी या नहीं। आपको पता चल जाएगा। अगर आप अब तक मेरे साथ बने रहे तो नीचे सशक्त टिप्पणी करें। इससे मुझे पता चलता है कि आप उन गिने चुने लोगों में से हैं जो शुरू करते हैं उसे पूरा करते हैं। और अगर आपको आज कोई मूल्य मिला है तो इस चैनल का समर्थन करें, क्योंकि ऐसा करके आप सिर्फ मेरी ही मदद नहीं कर रहे हैं, आप सत्य की खोज में लगे हजारों लोगों की मदद कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और उस जिंदगी और प्यार को बनाते रहें जिसके आप हकदार हैं। यह तो बस शुरुआत है। संगीत।